हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजिडेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है आरबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर रिलीज कर चुके हैं और कई बच्चों का जो इंतजार खत्म हो चुका है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। ओके, तो कंप्लीट आज में मैथ्स का पेपर एनालिसिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे गए हैं, वो सारा इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, आइए चलते हैं। यस, जैसा कि आप पेपर देख रहे हो, ये है क्लास 12 मैथ्स का पेपर और इसमें हम देखेंगे जो ये कंप्लीट पेपर होगा 3 आवर्स और 15 मिनट्स का होगा, यानी 3 घंटे और 15 मिनट की अवधि में आपको कंप्लीट करना है। ओके, और पूरा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा बच्चों वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से जाने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट की तरफ से। ओके, तो 80 नंबर में से हमें पूरी मेहनत करनी है। और यहां पर जो दिया गया है, कुछ हिंदी में दिए गए हैं चीजें, यहां पर इनका कंप्लीट एनालिसिस, ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इस टाइप के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिनका नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का वेटेज है 26, 29, अभिव्यक्ति के 23 है, मौलिकता के 2 क्वेश्चंस है। टोटल कितना हुआ? 80 मार्क्स के होंगे। मतलब पूरा कंप्लीट 80 नंबर का हो रहा है, तो इनका समीशन कितना हो गया? 80 नंबर। उनका परसेंट का वेटेज दिया गया है। तो यहां पर आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहां पर देखेंगे किस तरह से दिया गया है। जब देखो यहां पर दिया हुआ है प्रश्नों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के उसमें दिए जाएंगे, जिस तरह का पैटर्न पेपर का आने वाला है आपका। वस्तु इसका मतलब हो गया बच्चों, यहां पर कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसमें एमसीक्यू वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 12 + 6 = 8 है। यहां पर 18 है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो 18 होगा टोटल, 12 और 6। यानी कि कंप्लीट जो पेपर है वो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, उन्हीं का ही यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस कर दिखाया गया है। बट हम यहां के पहले इस पार्ट पर आते हैं। यहां पर देखो, ये चैप्टर्स आपके जो मैथ्स में चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड यहां पर जितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से, वो पूरा यहां दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि संबंध और फलन, यानी कि फर्स्ट वाला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन से बच्चों सिर्फ 3 नंबर के ही सवाल पूछे गए हैं, 3 मार्क्स के। ठीक है, और उनका वेटेज कंप्लीट उसमें 100% में से 3.75% हुआ है। और सेकंड वाला जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है, उसका वेटेज देखो वहां पर 4 नंबर के सवाल पूछे गए, यानी 4 नंबर के क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं। थर्ड वाला चैप्टर बेटा अवयव, यानी कि मैट्रिक्स वाले से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिटरमिनेंट से पूछे गए 5 मार्क्स के। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर नंबर 5 है, वहां से चैप्टर क्वेश्चन नंबर देखो 8 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो यहां से थोड़ा वेटेज ज्यादा है ना। जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना, उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, वहां से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूं, जहां पर 6 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, तो मतलब ये भी वेटेज थोड़ा ज्यादा है ना। एंड इसके बाद इंटीग्रल से इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 से 12 मार्क्स है। अच्छा देखो, यानी कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन से 12 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। इट मींस ये वाला जो चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज का लग रहा है ना, सबसे ज्यादा वेटेज ये आ रहा 12 नंबर। मतलब इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। यदि आपका कैलकुलस पार्ट अच्छा है तो आप यहां से मार्क्स बिल्कुल नहीं कटा सकते, यहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। बिकॉज ओके, 12 और 6 और 8 यानी कैलकुलस का पार्ट चल रहा है, काफी वेटेज है इसका। नेक्स्ट वाला है बेटा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, वहां से ओनली 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर का, वो भी लॉन्ग आंसर टाइम में पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क का पूछा गया है। और वेक्टर और 3D चैप्टर नंबर जो 10 है वो वेक्टर है, वेक्टर से 7 मार्क्स। और 3D वाला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जो पूछा जाएगा 9 मार्क्स का। और 12th और 12th वाला बहुत ही ग्राफिकल अप्रोच वाला चैप्टर है, एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ओनली 4 मार्क्स का, मतलब छोटा चैप्टर, ग्राफ बनाना है, कुछ इक्वेशन को सोल्व करके और कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बहुत छोटा है, मतलब 4 नंबर का ही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो लास्ट वाला चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी से देखो जिसका वेटेज कितना है 7, यानी 7 नंबर के यहां पर सवाल पूछे जाने वाले बच्चों। तो कंप्लीटली हम यहां पर जान सकते हैं कि जो कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस में कौन कौन से
चैप्टर्स आ रहे हैं आपके कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 8 भी इंक्लूड है, और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इनका मोटा मोटा देखें तो इनका वेटेज एज कंपेयर टू अदर चैप्टर से सबसे ज्यादा है, और यदि इन्हीं चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये यहां पर इनका वेटेज दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर इस पेपर का, कंप्लीट पेपर का ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ है किस चैप्टर से कितने नंबर में, यानी किस सेक्शन में कौन सा सवाल डाला गया है। ठीक है, ये समझना है, यहां सारी चीज दी हुई है। वैसे लास्ट में हम देखें कि फर्स्ट वाला जो चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में बच्चों देखो 3 और यह कॉमा ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो बाहर तो ये जो नंबर्स जो शो हो रहे हैं 3, 4, 5, ये उसके नंबर को, वेटेज को बता रहे हैं उस चैप्टर में। मतलब रिलेशन फंक्शन से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और आगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2, यानी कि इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए कंप्लीट पेपर में। तो जो पेपर आपका आने वाला है बोर्ड का, उसमें भी सेम यही ब्लूप्रिंट पर आधारित सवाल होंगे, उतने ही होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट इसी पर ही पेपर बनाया जाता है, इसके बाहर नहीं जाने वाला है। मतलब रिलेशन फंक्शन से सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बच्चों, जो 3 मार्क्स के होंगे। अच्छा, सेकंड वाला जो चैप्टर है आईटीएफ, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ओनली यहां पर 4 वहां लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, दैट मींस 4 नंबर के वेटेज के क्वेश्चंस होंगे, बट 2 ही सवाल यहां से पूछे जाने वाले हैं। राइट, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से देखो बच्चों 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स के, लेकिन 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए है ना, ओनली 2 क्वेश्चंस। ओके, इसी तरह से डिटरमिनेंट्स वाले से, यहां डिटरमिनेंट्स में भी यहां पर अच्छा मैट्रिक्स से कितना पूछा गया, एक ही पूछा गया, और डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो ये सारा चीज यहां पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर से। यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज की बात कर रहा था, 12 नंबर का जो इंटीग्रल्स था, इंटीग्रेशन था, वहां पर देखो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से रिलेटेड होंगे, तो 12 नंबर का वेटेज वहां से आ रहा है बच्चों। और यहां पर देखो 9 नंबर का, देखो यहां पर 3D ज्योमेट्री से भी 9 मार्क्स के पूछे गए, 2 सवाल पूछे गए हैं इस पेपर में, और 6 है 8 मार्क्स का है। यहां पर 8 मार्क्स कौन सा है, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो ये चैप्टर पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, यदि वो बच्चे जो बिल्कुल भी पास नहीं हो रहे, क्लियर बात बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, स्मार्ट तरीके से आपको मार्क्स लेकर आने हैं, इसलिए ज्यादा जोर आप इन चैप्टर्स पर दे सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं आते आते इस तरह का ट्रिक भी दूंगा कि आपको किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स, देन हाउ टू अप्लाई द स्मार्ट वे। ठीक है, ये है पेपर यहां पर 2023 का जो उन्होंने रिलीज किया है। इसमें वही चीज, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तो करने होते हैं सही, बट एक इंस्ट्रक्शन यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चंस पेपर, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। देखो बच्चों, यदि ये कंप्लीट दोनों बाई लैंग्वेज में है, पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में है ना, यदि आपको कुछ दिक्कत होती है किसी वर्जन में, तो आप सिर्फ हिंदी वाले को ही सही मानकर चलोगे। सपोज करो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर इंग्लिश में आप कुछ एरर हो चुका है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो आप हिंदी वाले वर्जन को सही मान के चलोगे, हिंदी को ही ये एज ए ट्रीट करेंगे, सही मानकर चलेंगे। क्लियर है चीज? अच्छा बच्चों, ये कंप्लीट पेपर ABCD यानी कि खंड अ यानी कि ABCD में डिवाइडेड है। जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए हुआ, तो सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में कंप्लीट 12 सवाल पूछे गए। कितने पूछे गए? 12। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दिए गए मल्टीपल चॉइस टाइप के, ABCD ऑप्शन वाले। देखो फर्स्ट वाला जो पूछा गया है, ये रिलेशंस और फंक्शन वाले चैप्टर से पूछा गया है, जो कंप्लीट NCERT बेस्ड है, यानी कि आपके बुक के अंदर से ही आया है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये बुक का ही क्वेश्चन है। यदि यहां रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट एन एज फॉलोइंग, ये डिफाइंड हुआ है, और यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन के लिए ट्रू होगा। तो बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन है डायरेक्ट, यदि आपने किया है तो आप टिक कर दोगे। यहां पर जो रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा।
अच्छा, जो सेक्शन ए चल रहे हैं तो इसमें ये छोटे 1 2 3 4 ये कंप्लीट यहां पर 12 सवाल है। कितने हैं? 12 सवाल है। तो इनका आंसर जब दो ना आपको, इसमें इस तरह के सेक्शन ए में जो छोटे छोटे वाले हैं 1 1 मार्क के, तो इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज इनमें यदि आपने ज्यादा टाइम लगा दिया गया है तो आपका ही नुकसान होगा। आने वाले सेक्शन में आपको भरपाई करनी पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। बिकॉज इनका 1 1 मार्क आपको रफली सॉल्व करके टिक करना, आंसर लिखना है, ठीक है। इसे सेकंड वाला यहां पर पूछा गया है, ये देखो मैट्रिक्स से पूछा गया है, जो कंप्लीट बुक से ही उठाया गया है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी से पूछा गया, डिसकंटिन्यूअस वाला ये इंटीग्रल से पूछा गया है, ओके। इंटीग्रल से फिर से पूछ लिया है, ये पार्ट्स मेथड पर बेस्ड है। इधर इसी तरह से ये एरिया ऑफ बाउंडेड चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है, ओके। ये वेक्टर से पूछा गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है यार, आप सिर्फ बुक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ओनली आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, जो आरबीएससी बोर्ड का पेपर देने जाने वाले हैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छी तरह सोल्व कर लेना विद एग्जांपल। यदि आपने एग्जांपल सोल्व कर लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो डेफिनेटली, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बुक से नहीं आता है, आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं क्लियरली, ओके। तो बच्चों यहां पर ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये यहां पर 12 क्वेश्चन, ये 12 सवाल है ना। सेक्शन ए का ही पार्ट चल रहा है अभी, देखो, इसलिए आपको एफर्ट ज्यादा और स्पीड भी अच्छी रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ओके। इसी सेक्शन ए में सेकंड वाला जो क्वेश्चंस बोला है यहां फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, ये पेपर का पैटर्न सेम वैसा है जो लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। 2022 में जो पेपर हुआ है मार्च में, ठीक उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, यही था। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिर 1 मार्क वाले थे, शॉर्ट आंसर वाले, तो सेम उसी पैटर्न पर है, कुछ चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है ना। अब इसमें बेटा आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले है ना, सिर्फ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से पूछ लिया गया। एडिटिव इनवर्स मतलब हम इसमें क्या, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें सो दैट ये 0 बन जाए। तो 0 बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के नेगेटिव मैट्रिक्स से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ये देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही होंगे, तो यहां पर सिर्फ एक एक लाइन में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब आप फटाक से देखो, इनमें मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, आप इनको डिटेल में सोल्व नहीं करना है। ये जितने मार्क्स के हैं 1 मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। प्लीज इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ये चैप्टर नंबर इंक्रीजिंग, अच्छा चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जरा ध्यान दीजिए, ओके। वैल्यू ऑफ, देखो इंटीग्रल से पूछा गया है, क्लियर है चीज। ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। यहाँ पर ये चैप्टर का ही देखो, बुक से आए डायरेक्ट, कोई बाहर से नहीं आएंगे भाई। आरबीएससी वाले टेंशन मत करो, आप बुक के सवाल और अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिए, आपको ही फायदा होगा। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है भाई, ये वाला प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब 3 वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी सब पार्ट किए हुए हैं, ये सेक्शन ए के अंदर ही चलेंगे आपके। अच्छा 3 में भी देखो ये 1 मार्क के पूछे गए हैं, 1 मार्क के हैं सारे क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, सिर्फ 1-2 लाइन में सोल्व करके फटाक से खत्म करना है, ठीक है। ज्यादा अपन को माथापच्ची नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये लिखना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हो सही, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से है, ये मैट्रिक्स से पूछ लिया गया है, ये कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, कोलिनियर वाला, ठीक है। डिटरमिनेंट से आप सोल्व कर लीजिए, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इजीली आप बता सकते हो यार। ये कंटिन्यूटी भी, सारे कंटिन्यूटी, ये देखो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये बुक के हैं, कंफर्म मान के चलो भाई आरबीएससी बोर्ड वालों। यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, यदि सर्कल दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यदि यहां पर आप डायग्राम के थ्रू या फिर इंटीग्रेशन के थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ये सब, ये वेक्टर से पूछा गया, सिंपल सी यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन हुज डायरेक्शन रेशियोज, ये 3D वाले चैप्टर से पूछ लिया गया है। तो कंप्लीट जो बेटा जो 3 वाले क्वेश्चंस में है ना, इस 3 वाले में इसमें टोटल 12 सवाल है। कितने सवाल है, 12 सवाल। दैट मीन सेक्शन ए की कंप्लीट बात करूं तो सेक्शन ए में 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, सेक्शन ए बी। एक तो एमसीक्यू वाले में डिवाइड हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में है, और 1 मार्क वाले में डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में। अब जो सेक्शन फर्स्ट वाला है उसमें टोटल एमसीक्यू वाले 12 सवाल है, ठीक है। जो सेकंड वाला था फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें कंप्लीट 6 सवाल है, आई थिंक, है ना।
यहाँ देख लीजिए, हाँ 6 क्वेश्चन है, और थर्ड वाले में टोटल 12 सवाल है। तो इनमें छोटे छोटे सवाल है, लेकिन इनमें आपको आंसर शॉर्ट में लिखना है और जल्दी से इनको कंप्लीट करना है विद इन टाइम के अंदर, ठीक है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पर, खंड ब वाले पार्ट पर। अब यहां पर देखो शॉर्ट आंसर वाले, वेरी शॉर्ट वाले आंसर पूछे गए हैं ना, इसका मतलब वेरी शॉर्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होंगे यहां पर, तो ये छोटे छोटे हैं, इनको 2 से 3 लाइन में ही खत्म करना होगा। आपको ज्यादा कॉपी भरने की जरूरत नहीं, ज्यादा लाइंस भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए 1,2 और बी यहां 3,4 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन इन ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का हमने डिस्कस किया हुआ है, वे फॉर्मूला आप अच्छी तरह से लगा दो, 2 की पावर m इंटू n कर दोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 है, इसमें भी कितना है 2 है, तो 2 की पावर n 2 इंटू 2 4, यानी कि 2 की पावर 16, टोटल नंबर ऑफ 16 बन जाएंगे। क्लियर है चीज, आप कर लोगे भाई, ये हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स है, क्या ये सवाल नहीं किया हुआ है, बहुत इजी है, बुक का क्वेश्चन है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, इक्वल करो, इक्वेशंस बनाओ, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यस, एक क्वेश्चन वहां से आने वाला है जो आपकी जो डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर है 4.2 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स तो बेस्ड है, यहाँ पर ऑपरेशंस यूज करके आप प्रूव कर सको LHS बराबर RHS। यहाँ कुछ मिस्टेक दी हुई, देखो इंग्लिश वाले वर्जन में मिस्टेक्स है, यहाँ 4 ABC लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 ABC। क्या बात है भाई, इसलिए उन्होंने पहले लाइन लिख दी कि हिंदी वाले को सही माने, तो हिंदी वाला मतलब ऊपर वाले को करेक्ट मान के चलना है, ऐसा नहीं 3 ABC इंग्लिश वाले जो दे रहे हैं वो इसको 3 ABC लेकर ही आ रहे हैं। अरे नहीं आएगा यार, 4 ABC आएगा इसका आंसर, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है, बहुत सिंपल है, 2 लाइन में हो जाता है भाई एडजॉइंट निकालना, फालतू की बकवास नहीं करनी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉट कंटिन्यूअस प्रूव कर दोगे सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सेक्शन बी में टोटल 16 सवाल, 16 नहीं है, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पर 12 सवाल, 12 सवाल पूछे गए है ना, 4 से लेकर 16 तक की बात कर रहे हैं, 4 से लेकर 16 तक टोटल 12 सवाल पूछे गए हैं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो इस पेपर को जरूर आप पढ़ लेना बेटा, इसी के अनुरूप आपका जो मेन एग्जाम मेन पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। क्लियर है चीज, ये सेक्शन बी की बात हुई। सेक्शन सी पर आते हैं, यानी खंड स जो थर्ड वाला है, इसमें आंसर आपको देखो, अच्छा जो सेक्शन सी है जो 17 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। आहा बड़ा मजा आया है ना। इंटरनल चॉइस का मतलब आपको एक सवाल दे दिया और उसके दूसरा एक और क्वेश्चन होगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट आता है उसको आप अप्लाई करोगे, सोल्व करोगे। 17 से स्टार्ट होगा, ये देखिए सोल्व द फॉलोइंग tan इनवर्स cos इनवर्स दिस वन, ये ITF वाले चैप्टर से पूछा गया है और ये 3 मार्क का। सेक्शन सी 3 मार्क्स का है 3, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिटेल सॉल्यूशन लिखना है। यस, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है ना। यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, सपोज करो, या आधा ही आ रहा है, तो आधा कीजिए, उससे हाफ कीजिए, ठीक है। तो जहां तक लिखोगे सो दैट आपको आंसर नंबर तो मिलेंगे उस चीज के। तो ये 17 हो गया 3 मार्क्स का। देखो सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है सेक्शन सी वाले पार्ट में। 18 वाले में 2 सवाल दे दिए, ये इसमें इंटरनल चॉइस से जो भी आपको बेस्ट आता है वो। और ये चैप्टर किससे पूछा गया है, ध्यान रखना, उसी चैप्टर से सवाल पूछा जाने वाला है जो यहाँ पर दिया गया है। ये कंटिन्यूटी रिलेटिव से पूछा गया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से। तो वहां पर जो मेन एग्जाम पेपर आएगा वहां पर भी उसी चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटरनल चॉइस ऑलरेडी गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखो, ये इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में यहां पर देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया है, ये डेफिनेट वाला, ये इंडेफिनेट वाला है, ओके। तो जो डेफिनेट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है इंटीग्रेशंस में, लास्ट वाले एक्सरसाइज जो मिसलेनियस के, जरूर उनको सोल्व कर लेना भाई, वहां से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, ओके। 20 में भी इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके। तो मतलब सेक्शन सी में हर क्वेश्चन में 4 सवाल है, 4 सवाल में इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है। जो आपको अच्छी तरह से है उसी को आप सोल्व कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाले सेक्शन पर, सेक्शन डी। जो सेक्शन डी है बच्चों, ये कंप्लीट लॉन्ग आंसर वाले टाइप में, इसमें थोड़ी डिटेल में आंसर आपको लिखना है, यानी कि 1 पेज भी भर सकते हो, ठीक है। 1 पेज के आसपास आप आंसर लिख सकते हो, 2 पेज भी जा सकता है, ठीक है। इसमें खुलकर आप लिख सकते हो, कोई इससे बाउंडेड नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो लॉन्ग आंसर वाले, वो किस चैप्टर से पूछे गए हैं ये हमें समझना है। ये वाला जो 21 पूछा गया है, ये इंटीग्रेशन से पूछा गया है, राइट।
इंटीग्रेशंस करना है इसका, और इसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन है, इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। और ये वाला सवाल भी इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछा गया, मतलब सेम चैप्टर से ही पूछे गए हैं। और आप जरा देख सकते हो इनका नेचर, इन क्वेश्चंस का नेचर, ये एक दो लाइन में तो बिल्कुल सोल्व नहीं होने वाले। क्लियर है चीज? तो सवाल को आपको समझते हुए सोल्व करना है। जो आप कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है इंटीग्रेशंस की, उसमें से लॉन्ग वाले आंसर्स हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं ना, जिनके आंसर्स बड़े हो रहे हैं, तो वही सवाल इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आप इसको बता सकते हो, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन यहां लिख सकते हो। 22 बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, राइट? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन और सॉल्व द डिफरेंशियल। अच्छा, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है। जो लीनियर डिफरेंशियल टाइप वाला है वो ज्यादा चांसेस है उसके आने के। लीनियर डिफरेंशियल और होमोजीनियस दोनों को अच्छी तरह से बिल्कुल सॉल्व कर लेना है। यहां पर आपको एक सवाल दिखाई देने वाला है आरबीएससी बोर्ड वालों स्टूडेंट्स को। क्लियर है चीज? और इंटरनल चॉइस में होगा तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों में से जो बेस्ट आता है उसको कीजिए। नेक्स्ट वाला 23 में भी इंटरनल चॉइस है। 23 कौन से चैप्टर से पूछा गया है? एलपीपी यानी कि 12th नंबर से। और 12th नंबर से सिर्फ डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी जाएगी, यानी कि 12.1 आप अच्छी तरह सोल्व कर लोगे ना उसको। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच वाला है, इसमें आपको ग्राफ प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, अलग से एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें ग्राफ बनाना है, उसका फिजिबल रीजन शो करना है। देखो हर स्टेप आप मेंशन करोगे यार, एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, बहुत इजी सवाल है ये। ठीक है, तो कोई सा भी जो बेस्ट आपको छोटी इक्वेशंस लगे जिनमें जल्दी से ग्राफ बन जाए वो आप सेलेक्ट करके यहां पर कर सकते हो। ठीक है, ये 23 हुआ। ये पैटर्न्स होगा, मतलब सेक्शन जो डी है लास्ट वाले में, उसमें सिर्फ 3 सवाल पूछे गए और उसमें इंटरनल चॉइस है। क्लियर है चीज? तो आपको इसका मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न और किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों आपको इसी ब्लूप्रिंट, इसी पेपर के अकॉर्डिंग काम करना है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप पिछले साल का पेपर जरूर देख लेना, आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास मैथ्स का, सारे सब्जेक्ट का, सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, क्योंकि सिमिलर पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्लियर है चीज? बट क्वेश्चंस जो आएंगे आरबीएससी बोर्ड वालों, ये जरूर आप कंफर्म करके चलिए, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी से बनकर ही आएंगे, बुक में सही क्वेश्चंस बनेंगे, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं आते। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए। और यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए इन एग्जाम्स में, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं। तो आप यदि स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चंस का जो जितने मार्क्स का है उतने ही मार्क्स के आप स्टेप शो करके दिखाओगे तो कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स में बोलता हूं कि मैथ्स में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। 100 में से 100 यानी कि 80 का है तो 80 में से 80, और स्कूल से 20 चलाएंगे तो 100 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज देख ली होगी, तो आप इस तैयारी पर जुट जाइए। सिर्फ मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक के आप पूरी तरीके से इस एग्जाम को फाइट करने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।